भी हमारे पास अगर सही डायरेक्शन होता है तो क्या होता है कि हम लोगों को वो अचीव करने में ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें की सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास एक सटीक गोल होता है, सही रास्ता होता है, तो डेफ़िनिटली हम लोग उसमें सफल होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या आप सब जानना चाहेंगे कि ऐसा तरीका, एक ऐसा सटीक रास्ता, जो अगर एक बार आपने गोल सेटिंग कर दिया, तो आई कैन गारंटी यू, जी हाँ, आई कैन एश्योर यू कि आप लोग ज़रूर सफल हो सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस, यस। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जानना चाहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल सेटिंग क्या है, यस, सारे लोग यस लिख रहे हैं और आप सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा वो गोल सेटिंग का प्रोसेस। वैसे आज का प्रोग्राम ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जहाँ मैं आपको बताऊँगा गोल सेटिंग क्या होता है और दूसरे पार्ट में इंद्रनील दा बताएँगे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के बारे में, राइट? तो सबसे पहले जान लेते हैं गोल सेटिंग। काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइम में हमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है, तो बिना कोई समय नष्ट किए मैं इस सेशन को शुरू करना चाहूँगा। बिफोर आप बिल्कुल सारे लोग यस लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स ही है जो मुझे लगता है कि यू गाइस ऑल आर एंगेज्ड। आप लोग एंगेज हो इस सेशन में, इसीलिए मैं बार-बार लिखने के लिए बोलता हूँ। सो दैट मीन्स आप लोग कॉन्संट्रेट हो, आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो या नहीं मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप मेंटली यहाँ से एंगेज हो ना, तो पेन पेपर से भी ज़्यादा यह मेमोरी में फिट होता है। तो मुझे बस ये चाहिए कि आप लोग क्लियरली हर चीज़ को समझो, समझ के इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि कहते हैं ना जितना भी ट्रेनिंग हम जितना चाहे ट्रेनिंग हम ले लें, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ट्रेनिंग लेने के साथ-साथ हम उसे इम्प्लीमेंट कब कर पाएँगे? जब वो हमारे माइंड में फिट रहेगा, इनपुट सही से होगा। इसीलिए आप डायरी पेन लेके बैठे हो, वेल एंड गुड, नहीं भी बैठे हो तो ध्यान से सुनना है। अगर आप लेटे हुए हैं तो बैठ जाइए क्योंकि ट्रेनिंग लेट के सुनने का मज़ा नहीं है। और वैसे भी जब ट्रेनिंग का पार्ट आता है, तो हमें बहुत कॉन्संट्रेट सुनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जितने सारे लोग हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक-एक चीज़ आपको आज वैल्यूएबल मिलने वाली है। हर एक छोटा-सा पॉइंट पता नहीं कौन-सा पॉइंट, कौन-सा बिंदु आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये सेशन शुरू होने से पहले मैं स्टीव जॉब्स को सुन रहा था, जहाँ वीडियो में प्ले हो रहा था। उन्होंने अपनी लाइफ़ का स्टोरी बताया, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने शेयर किया। उन्होंने भी डॉट कनेक्ट करने का जो बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया एंड फाइनली डॉट्स कनेक्ट होता है। तो पता नहीं कौन-सा डॉट्स आपको कनेक्ट कर जाए। सो आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? तो अगेन आप लोग लिखिए यस वी आर रेडी। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यस लिखिए। यस, से यस। ओके। Yes, we are ready, boss. यस यस आई एम आल्सो रेडी, आई एम सो एक्साइटेड। सो बिना कोई देर किए मैं चला जाता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर और आप लोगों को सबसे पहले मैं गोल सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सो गिव मी अ फ्यू मोमेंट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं भी सीखने वाला हूँ ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग और फिलहाल हम लोग बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। या फाइनली आई एम ऑन माय स्क्रीन। तो बेसिकली ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा मानना है जिस दिन मैं तैयार होके प्रेज़ेंटेशन शेयर करता हूँ, वो सिर्फ़ पीपीटी को रीड करता हूँ। बट बिकॉज़ आज मैं सच में तैयार नहीं हूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों से करूँगा, जो मेरे सीधे दिल से निकलेगी और मेरे अनुभवों के आधार पर निकलेगी। और आई बिलीव कि ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि डेली लाइफ़ में मैं भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये 12 स्टेप गोल सेटिंग जो प्रोसेस है, अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो निचोड़ है, जो आपकी ज़िंदगी में काम में आएगा, ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि हम लोग जिस उद्देश्य से आज इस प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं, यस मोदी केयर में काम में आएगा, हम उसको एक्सट्रैक्ट को लेते हैं। तो बिना कोई देर किए आते हैं, देखिए ये जो फंडामेंटली पूरा प्रैक्टिकली प्रूवन है, ये थियरी और इनको बनाया है ब्रायन ट्रेसी जी ने। ब्रायन ट्रेसी इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड अ ग्रेट ऑथर। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। लोगों के लॉस में गए हुए बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लाना है, इन चीजों के ऊपर उनका एक्सपर्टीज है। तो आज उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करने वाले हैं, राइट? गोल सेटिंग का जो पर्पस है हमारे जिंदगी में, आज ये जुलाई महीने का फर्स्ट वीक चल रहा है। अगर अभी आप गोल सेटिंग नहीं नहीं किए हैं तो आज ही कर डालिए कि जुलाई मंथ में क्या करना है। तो देखिए गोल सेटिंग बहुत सारा होता है। सबसे पहले इनकम, आप कितना इनकम करना चाहते हैं इस महीना, इस साल या अगले 5 साल तक, जो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह के गोल्स होते हैं। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है जो इनकम करना है वो इस मंथ कितना करना है, अगले 6 महीना के अंदर कितना करना है, 1 साल के अंदर कितना करना है या 5 इयर्स के अंदर कितना करना है।
फिर आपको डिसाइड करना फैमिली के बारे में। आप किस तरह के लाइफ़स्टाइल अपने फैमिली को देना चाहते हो। आप सोचोगे देव सर पागल है क्या? पहले से ऐसा कौन सोचता है? फ्रेंड्स आई मस्ट से कि बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि जिन्होंने भी अपने गोल्स को डिसाइड किया और लिख डाला है, उनके गोल्स बाकी लोगों की तुलना में पहले पूरा हुआ है। तो आपको आज ये भी डिसाइड करना है कि फैमिली को कैसा लाइफ़स्टाइल देना है। हेल्थ, आप किस तरह के हेल्थ लाइफ यानी आपको फिजिक कैसा चाहिए, कैसा फिगर आप मेंटेन करना चाहते हो, आपका आइडियल फिजिक स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका हेल्थ, आप मोटा होना चाहते हो, दुबला होना चाहते हो या एवरेज होना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है? आपका टोटल लायबिलिटीज क्लियर करने के बाद जो बचे, दैट इज योर नेटवर्थ। और हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, हमारे लिए नेटवर्क है हमारा नेटवर्क। यस, यस माय डियर फ्रेंड, आवर नेटवर्क इज आवर नेटवर्क। तो नेटवर्क हमें बनाना है और ये आपको आज ही इस मंच पे बैठे-बैठे डिसाइड करना है इस ज़ूम सेशन को। अगर आप क्लियरली सुन रहे हैं, तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपका नेटवर्थ कितना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 3 गोल मेथड है। इसमें 30 सेकंड से भी कम समय में आपको ना 3 गोल्स अपना लिखना है। मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, बट अगर आप लोग एक्टिव है, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स। आपका लाइफ का 3 महत्वपूर्ण गोल चैट बॉक्स में लिखिए ताकि बाकी लोग देख पाए। आज मौका है आपके पास अपना गोल अनाउंस करने का, सो डरने का नहीं, बिंदास आप लोग अपना गोल लिखिए। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 क्विकली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड्स आपके पास, जल्दी से अपना 3 महत्वपूर्ण गोल लिखिए चैट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने गोल्स लिखें। आई बिलीव कि आप लोग लिख रहे होंगे, जो भी अपना गोल्स लिख रहे हैं, डेफिनेटली उनका गोल्स इस वक्त जो 30 सेकंड्स के अंदर लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका वो इंपॉर्टेंट गोल्स है, वो जरूर पूरे होंगे। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको अपना गोल लिखना है एंड आई होप कि आपने लिख लिया होगा या लिख रहे होंगे। अगर आप लिख रहे हैं और जो लोग लिख चुके हैं, आप सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके दिमाग में ये गोल्स हर वक्त है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये गोल्स हर वक्त है। तो देखिए, राइट योर गोल्स डाउन। आपका गोल्स लिखना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आपका गोल्स ना लिखित रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिसर्च हुआ था एक कॉलेज में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वहां रिसर्च किया हुआ था कि जो भी स्टूडेंट पास आउट होके निकला ना, उन सबसे पूछा कि आपका गोल क्या है। तो मैक्सिमम लोगों ने तो बता ही नहीं पाया कि गोल क्या है। कुछ लोगों ने जो बताया वे लिखे नहीं थे। सिर्फ 3% लोगों ने अपने गोल को लिखा था। 10 साल बाद वापस से वो सर्वे किया गया। जिन 3% लोगों ने अपने गोल्स को विथ एक्शन प्लान के साथ लिखा था, उनके सपने सच में पूरे हुए थे। कैन यू बिलीव? कैन यू इमेजिन? तो ये गोल लिखने में अगर सही में पूरा होता तो हम लिखे क्यों नहीं? अगर लिखने में गोल पूरा हो जाता है तो हम लिखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ड्रीम और गोल बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन ड्रीम में जब आपका डेट फिक्स हो जाता है ना, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा लास्ट में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ वैल्यू आपको मिलने वाला है। सो अगर आपका गोल ना बहुत बड़ा है, और बड़ा होना भी चाहिए, गोल कभी छोटा मत कीजिए। ड्रीम तो बड़ा होना चाहिए, गोल को भी हमेशा बड़ा रखिए। आप जितना अचीव कर सकते हैं उससे एटलीस्ट 10% ज्यादा, अपने कैपेसिटी से 10% ज्यादा हमेशा गोल सेट कीजिए। जल्दी जल्दी चलेंगे, समय कम है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको गोल सेट करते वक्त ऑब्स्टेकल्स को भी फाइंड आउट करना होगा। जो ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या? आप लोग इसे प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैलेंजेस कहता हूँ। गोल जब हम सेट करते हैं ना, और जितने बड़े गोल उतने बड़े चैलेंजेस। अगर आप लाख रुपया महीना कमाने का सोचेंगे, तो लाख रुपया वाला आपके पास चैलेंजेस आएंगे जिसे आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। आज से प्रॉब्लम कहना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ, डोंट कॉल इट प्रॉब्लम, ऑलवेज कॉल इट चैलेंजेस। समस्या को समस्या नहीं कहना है, समस्या को समस्या कहना ही सबसे बड़ी समस्या है। आई रिपीट, समस्या को समस्या कहना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या को आज से समस्या मत कहिए, समस्या को आप क्या बोलिएगा? समस्या को बोलिएगा चैलेंजेस, चुनौतियां। और जब चुनौती बोलते हैं ना, तो आपके माइंड में एक वॉरियर वाला इमेज आता है, योद्धा का इमेज आता है। देखिए, हमारा माइंड शब्दों को पिक्चर्स के रूप में सोचता है। हम कभी भी ना किसी भी चीज को शब्दों के रूप में नहीं सोच सकते। अगर मैं अभी बोलूंगा मैंगो या फिर आम, आपके दिमाग में ना आम का पिक्चर आ गया होगा, आपके दिमाग में वो लिखा हुआ नहीं आएगा। तो कोई भी चीज जब दिमाग पिक्चर के रूप में सोचता है, तो हम जब बोलते हैं प्रॉब्लम, समस्या, तो हम अपनी इमेज, अपना खुद का तस्वीर एक बेचारा वाला बनाते हैं। लेकिन जब हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं ना, तो हमारा तस्वीर कैसा बना गया, जरा इमेजिन कीजिए। हाथ में तलवार लिया हुआ,
चुनौती मतलब लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो एक योद्धा के रूप में खुद को पेश करना है और इसीलिए कभी भी आज के बाद से समस्या को समस्या नहीं कहना है, समस्या को चैलेंजेस यानी चुनौती कहना है। और जब चुनौती कीजिएगा तो ओवरकम हो ही जाएगा। चुनौती मतलब जानते हैं, उस बेटी के बाप से पूछिए जिसके हाथ में 1 रुपया नहीं है और 1 महीना बाद उसका बेटी का शादी है। लेकिन शादी नहीं रुकती है, शादी हो जाती है। कैसे भी वो मैनेज कर लेगा। क्योंकि उसके लिए वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। वो नहीं सोचता है कि मेरे लिए समस्या है। वो कभी नहीं बोलता है मेरे लिए प्रॉब्लम्स है, मेरी बेटी की शादी देना है, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, वो बोलता है यार मेरे पास चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंजेस आया है, मुझे कैसे भी करके शादी देना है। तो ये जो सोच, ये पार्ट ऑफ वर्ड्स मैं हमेशा बोलता हूँ, शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो आप क्या सोचते हैं, गोल सेटिंग करने से पहले आपका और एक सेटिंग चेंज करना ज़रूरी है, दैट इज़ माइंड सेटिंग। तो माइंड सेट कर लीजिए, चैलेंजेस सोचना है, प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली यहाँ पर स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि 80-20 रूल्स लिखा है। 80-20 रूल्स क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में ना 80% ऐसा काम करते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। शॉकिंग है ना? 80% ऐसा काम जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट, यानी हम अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, 80% क्या काम करते हैं, हम गॉसिप्स कर लेते हैं, टेलीविज़न देख लेते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं, बिना मतलब का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का डेट में सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, लेकिन बिज़ी नहीं। एक्टिव और बिज़ी 2 अलग-अलग चीज़ है। बिज़ी होना मतलब आप सुबह सो के उठे और एक वीडियो देखना शुरू किए और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह स्क्रॉल करते गए और आपको मालूम ही नहीं चला आपने कब 1.5 से 2 घंटा बर्बाद कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड बिज़ी हाँ। ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब आपके पास एक प्री फिक्स्ड शेड्यूल है कि आप किस वक़्त क्या पोस्ट करेंगे, 1 दिन में कितना पोस्ट करना है, आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 80% हम ऐसा काम करते हैं जिससे सिर्फ 20% रिज़ल्ट आता है। लेकिन नहीं, हमें करना है 20% ऐसा काम जिससे 80% रिज़ल्ट आए। आई बिलीव कि आप लोग जानना चाहेंगे वो कौन से 20% काम है जिससे 80% रिज़ल्ट आएँगे। बिल्कुल बताऊँगा वो कौन से काम। उससे पहले एक चीज़ देखिए, इस इमेज में, इस तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? तस्वीर में दिख रहा है पुल को छलांग लगा के बीच में टूटा हुआ तो छलांग लगा के उस पार जा रहा है ये व्यक्ति। हाँ? Only 20% of the reasons you are not achieving your goal on the outside always start with yourself। जो 20% कारण आप देते हैं ना कि इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, चैलेंजेस किसके सामने नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली उस हाउसवाइफ से पूछिए जिन्होंने अभी शुरू किया काम। आप में से बहुत सारे लोग अभी इस ग्रुप में अगर हाउसवाइफ है, आप लोगों को मालूम होगा आपने शुरू किया काम, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है या बहुत सारे हस्बैंड्स को वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलता। ये भी एक तरह का चैलेंज है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, तो आपका अंदर का जो 80% स्ट्रेंथ है, वो बाहर का 20% चैलेंजेस को ऐसे हवा कर देगा, फुस ऐसे उड़ा देगा। हाँ? सो आप लोगों को अंदर से स्ट्रेंथन करना है। ये छोटा-मोटा चैलेंजेस कुछ नहीं है। सो सेट योर माइंड प्रॉपर्ली। इस स्लाइड में आइडेंटिफाई द नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल फॉर अचीविंग गोल्स। 12 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस से 5वां स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं। 5वां कदम में क्या करना है? 5वां कदम में आपको पहचानना है कि आपका गोल को अचीव करने के लिए वो कौन-सा ज्ञान है, कौन-सा कौशल्य है, कौन-सा नॉलेज है जो आपको अचीव करना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचनाएँ आपको हासिल करनी पड़ेगी और वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी डेवलप के अंदर जो आपके गोल को अचीव करने में आपका हेल्प करे। Especially identify the skills that you will have to develop to be in the top 10% of your field। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में आपको 10 टॉप 10% में अगर जाना, 10% लीडर्स का लिस्ट निकाल लीजिए जो आज टॉप पे है। वहां पहुंचने के लिए आपको जो स्किल चाहिए ना, वो स्किल डेवलप कीजिए। मिडिल में मत रहिए, मीडियोकर मत बनिए। बीच का इंसान हमेशा पछताता है। या तो एकदम नीचे 7% जो भी शुरू किया है ना, वो ठीक है। उनको भी सोच रखना सीधा ऊपर 10% सॉरी टॉप जीबीडी लेवल और टॉप 10% के लोग कितना अर्निंग कर, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका बात करने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन, उनका मोटिवेशन, उनका गोल सेटिंग। अपने अपलाइन के सरदार बैठिए और सीखिए। आपका अपलाइन अगर एक्टिव है ना, उनसे जरूर सीखिए। तो हमेशा टॉप लेवल से सीखिए। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जानते हैं क्या है? ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, योर वीकेस्ट की स्किल सेट्स द हाइट ऑफ योर इनकम। यहाँ पर हाइट ऑफ योर इनकम का मतलब क्या है? आपका जो सबसे कमजोर की स्किल्स है जिसके ऊपर आप काम नहीं करते हैं ना, अगर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वही आपका इनकम को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब की क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा स्किल है, ऐसा अगर आपको मौका मिले एक स्किल डेवलप करने का, तो आप वो कौन सा स्किल डेवलप करना चाहेंगे जिससे आपके लाइफ में, आपका बिजनेस में, आपके मोदी केयर बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो?
आइदर ये हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन में मास्टर है, उस स्किल पे काम कीजिए। अगर आप प्रेजेंटेशन में, उस पे काम कीजिए। फॉलो अप में, उस पे काम कीजिए। वो कौन-सा स्किल होगा जिसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। चलिए क्विकली नेक्स्ट 6th पे आते हैं। आइडेंटिफाई द हेल्पफुल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आपके गोल को पूरा करने के लिए जो भी व्यक्ति से आप मदद ले सकते हैं, यानी लिस्ट बिल्डिंग मैं हमेशा बोलता हूँ। जो भी व्यक्ति आपका आपका इस महीना का टारगेट है अगर 5000 पीवी का बिज़नेस करना, जीपीवी का, तो आपको उन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का कि किसको कौन-सा प्रोडक्ट देना है, किनको रिटेल करना है, किनको डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट करना है, टीम में कितना डुप्लीकेशन होना है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, अगर बीच में कहीं भी ऑब्जेक्शंस हो लास्ट में हम लोग उसको क्लियर करें। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा लोगों को, कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी किनसे आप जुड़ के काम कर सकते हैं। कंपनी का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी केयर, हम लोग तो इसमें ऑलरेडी हैं। आप मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं कि वो लोग एनवायरो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एनवायरो चिप यूज़ नहीं कर रहे हैं या एनवायरो ग्लोव यूज़ नहीं कर रहे हैं। या आपको लगता है वहाँ पर जाके लोगों को अगर रेडिएशंस के ऊपर नॉलेज दे सकता हूँ, तो वहाँ मेरा इतना निकल जाएगा एनवायरो ग्लोव और एनवायरो चिप। तो दैट इज़ योर ऑर्गनाइजेशन। वहाँ जाके हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो लोग, वो कंपनियाँ, वो वातावरण, वो सिचुएशन, हर चीज़ आपको खोजना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये भी आपके गोल सेटिंग का एक पार्ट होना चाहिए। 7th स्टेप में क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू विल हैव टू डू टू अचीव योर गोल। हर उस चीज़ का लिस्ट बनाइए, एक छोटा से छोटा चीज़ का। गोल सेटिंग का मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ों का लिस्ट बनाइए, जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करे, राइट? छोटी से छोटी चीज़। यानी इसको प्लान दिखाना है तो उसका प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट को कितने बजे प्लान दिखाना है, कितना मिनट तक दिखाना है, हर छोटी से छोटी चीज़ को। और भी बहुत सारे होते हैं इन छोटी से छोटी लिस्ट में, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। 8th नंबर स्लाइड पे आते हैं, ऑर्गेनाइज़ योर लिस्ट इंटो अ प्लान। देखिए, आपका लिस्ट अब तो हो गया, अब सीक्वेंस में इसको प्लान करना। सीक्वेंस का मतलब व्हाट डू यू हैव टू डू बिफोर यू डू समथिंग एल्स। आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना, उससे पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने काम को, कि मेरे लिए इस वक़्त कॉल करना इम्पोर्टेंट है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना इम्पोर्टेंट है या फेसबुक में एक सोशल मीडिया एड पोस्ट करना। अगर एड पोस्ट करना, कॉल करना और व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तीनों में से अगर आपको लगता है कॉल करने से ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, तो उस सीक्वेंस में नंबर 1 पे कॉल करना होगा, नंबर 2 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज होगा और नंबर 3 पे होगा सोशल मीडिया एड पोस्ट। तो नंबर 1 पे जो प्रेफ़रेंस है ना, पहले कॉल करेंगे। कॉल से काम नहीं बना, फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करना अपने काम को। एंड देन देखिए, 80-20 रूल सेज दैट 80% ऑफ योर रिजल्ट विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एक्टिविटीज। मैं बोल रहा था ना कि केवल 20% आपका ऐसा एक्शंस होंगे जिससे 80% रिजल्ट आएगा। क्या है वो 20% एक्शंस? हमको ही मालूम है, आप सबको मालूम है कि वो 20% एक्शंस क्या है। सुबह उठते साथ जैसे आप फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, अपना लिस्ट लेके बैठ जाइए। कल रात आपने जो बनाया था कि आज सुबह क्या करना है, या फिर आज रात आप जो बनाएँगे लिस्ट कि कल हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट, वो लेके बैठ जाइए और देखिए कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला काम क्या है। बस कर डालिए, बिना कोई सोचे-समझे। अगर प्रायोरिटी लिस्ट में 5 लोगों को कॉल करना है ना, पहला कॉल तो कीजिए। जब तक आप फर्स्ट कॉल नहीं कीजिएगा, 5 कॉल कभी कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा सोचते रहिएगा। इवन सच बोलूँ फ्रैंकली तो मैं भी सोचते रहता हूँ। मैं डेली 5 कॉल नहीं कर पाता। एकदम ऑनेस्टी से आपको बोल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं पहला कॉल कर लेता हूँ ना, उस दिन 5 क्या 10-20 भी कर लेता हूँ, मैं मेकअप कर लेता हूँ 2-3 दिन का। तो हमें क्या है, मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस दिन 1 भी कॉल नहीं करता, मैं 5 कॉल नहीं कर सकता। आई मीन शुरुआत करना पड़ेगा। 1 कॉल कर दीजिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो जाए। लेकिन पहला कॉल, पहला स्टेप, पहला कदम लेना ज़रूरी है। तो ये पहला कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बड़ा ही ईमानदारी से मैंने आपको शेयर किया। अब मेक ए प्लान। देखिए, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैंने जैसे स्टेप आपको बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से आपको सीरीज में ऑर्गेनाइज करना है अपनी लिस्ट को, राइट? अब आते हैं फॉलो बिलो प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या करना है? हर दिन, मैंने अभी आपको बताया ना, हर दिन को प्लान कीजिए एडवांस में। आपका पूरा वीक में आप क्या करने वाले हैं, इसको भी आपको एडवांस में प्लान करना है और जब वीक प्लान हो जाएगा तो मंथ भी ऑटोमेटिक एडवांस में प्लान होगा। बोलने का मतलब एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर का पूरा डायरी, पूरा मंथ का एडवांस शेड्यूल से फुल होना चाहिए। अगर आप टीम लीडर हो तो डेफिनिटली फुल होगा। अगर आप अभी 7 परसेंटर हो, कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास
1 महीना का एडवांस शेड्यूल होना चाहिए कि कहाँ प्लान करेंगे, क्या करेंगे, ये बुक होना चाहिए। हर महीना का शुरुआत में ही उस मंथ को प्लान कर दीजिए। जुलाई महीना जैसे शुरू हुआ ना, 1 तारीख को आपके पास पूरा प्लान सेट होना चाहिए था कि जुलाई में मैं कहाँ क्या करूँगा। हर सप्ताह जब शुरू होता है उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए इस सप्ताह में क्या करूँगा, और कल जो सुबह शुरू होगी ना, सुबह शुरू होने से पहले आज आपको मालूम होना चाहिए, रात में जब बेड पे जाइएगा, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ। एंड एक मज़े की बात बोलूँ, सप्ताह, महीना छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ हर एक दिन को लीजिएगा कि आज सुबह से लेकर शाम तक का समय है मेरे पास और इसको मैं निचोड़ के यूज़ करूँगा। जैसे गन्ना का रस निकाला था, आप देखे ना कैसे निकालता है, तो खुद को उस तरह से यूटिलाइज़ करूँगा। मुझे गलत मत समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भरपूर मेहनत करें, मतलब मन नहीं फिर भी काम करें, नहीं, ऐसा नहीं। गन्ना का जैसा खुद को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप जो करना चाहते हैं, वो कर डालिए, ताकि रात को सोते वक़्त अगर अगला सुबह हम नहीं भी उठे, तो हमें रिग्रेट ना हो। मैं थोड़ा रूड बोल रहा हूँ बट इट्स ट्रू। आप जानते हैं दुनिया में हर रोज़ जितने लोग सोते हैं ना रात को, अगले सुबह 10 लाख लोग सो के नहीं उठते, 10 लाख लोग। तो हम लोग लकी है, भगवान को थैंक यू बोलिए हर रोज़ सुबह उठ के कि आज हम उठ गए, आज हम उठ गए, राइट? तो पता नहीं वो कल कौन-सा सुबह हो कि अगला सुबह 10 लाख लोगों में हमारी ही बारी आ जाए। लेकिन उस वक़्त पछतावा नहीं होगा, चेहरे पे स्माइल होगा अगर हम हर दिन को निचोड़ के यूज़ करें। आज सुबह से लेकर शाम तक हम जो करना चाहते थे, अगर हम वो कर दिया, 5 प्लान दिखाना था, दिखा दिया, 5 कॉल करना था, कर दिया, ऑफलाइन से बात करना था, कर लिया। अगर हर चीज़ कर लिया ना, उसके बाद अगर अगला सुबह नहीं भी उठते हैं, तो डोंट वरी, आपने जो चाहा था वो कर लिया, राइट? तो इसीलिए गोल सेटिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर दिन को हम 100% यूटिलाइज़ करें और ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई गोल नहीं, जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप दिन को, अपने लाइफ को जीना शुरू कर दें। मान के चलिए हमारे पास बस 1 ही दिन का समय है, जो करना है आज करना है। और हमारे मेंटर हमेशा हमें बोलते हैं, चंचल सर ऑलवेज़ बोलते हैं कि मुझे कल नहीं पता कल तुम क्या करोगे, मुझे आज ही दिखता है। और पता है जब सर ये बोलते हैं ना, तो मान के चलिए बहुत बड़ा सीक्रेट है। ऐसे आज उनके पास जैगुआर नहीं है, आज अगर वे ऐसे ही 3.5 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, फिर सेकंड कार ले लिए हैं, दूसरा कार भी ले लिए वो। तो अगर वो इतना तेज़ी से रैपिडली अगर सक्सेस हो रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको वो खुद फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को अगर हम भी फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये तो गारंटी है ना कि हम भी उनका जैसा बन जाएँगे। कहते हैं ना अगर आपको स्विमिंग सीखना है, तैराकी सीखना है, तो पानी में उतरना पड़ेगा और एक गुरु का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जो जिसको किससे मार्गदर्शन लेंगे? जिसको स्विमिंग आता है, राइट? तो उसी तरह से अगर हमें करोड़पति बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, जीवीडी बनना है, तो ऑलवेज़ जीवीडी को फॉलो करना है, एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पर 10वां नंबर पे है सिलेक्ट योर नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर ईच डे। मैं ये पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। दिन का शुरुआत में आप सीक्वेंसली डिसाइड कर लीजिए कि 10 काम है, मान लीजिए आपके पास 10 काम है करने को। आपने टू डू लिस्ट में 10 काम का लिस्ट बनाया। उन 10 काम में से अगर आपको सिर्फ 1 काम करना है, 1, तो सबसे पहले आप कौन-सा काम को प्रायोरिटी देंगे? उसमें जो नंबर आपको मिल रहा है ना, सबसे पहले उस काम को कीजिए। 10 काम है, आपको शॉपिंग करना है, घर के लिए गैस लाना है, नल भी खराब है तो प्लम्बर्स बुलाना है और आपको मालूम है कि आज मेरा अगर 100 पीवी कंप्लीट करना है 10 तारीख है कल, तो वो भी करना है। तो उसमें से आप सॉर्ट आउट कीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सबसे पहले अगर मुझे करना है, तो मैं कौन-सा करूँगा? प्लम्बर थोड़ा बाद में आएगा, चल जाएगा, कोई नहीं। गैस की जगह स्टोव हम काम में ले सकते हैं, दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूट अगर है, आपको लग रहा है नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको पहले कर डालिए। तो ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। एंड नाउ 11th नंबर स्लाइड में डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए अनुशासन के बिना ना सफलता पॉसिबल ही नहीं है। अनुशासन के बिना सफलता बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द्रोणाचार्य जी अपने धनुर्विद्या का शिक्षा दे रहे थे पांडवों और कौरवों को। सबसे पहले जब लकड़ी की चिड़िया रखा हुआ पेड़ पे और बुलाया उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को, बड़ा था युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर उठाओ धनुष, लगाओ निशाना, बोलो क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मुझे पेड़-पौधे, पक्षी, पक्षी की आँख और उसमें लगे हुए आम भी दिख रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, आप धनुष रख दो, आपसे ना हो पाएगा। उसके बाद गुरुदेव ने भीम को बुलाया और भीम ने भी कहा कि गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आम दिख रहे हैं। भीम को थोड़ा खाना-पीना पसंद था, खाने वाले थे, तो आम दिख रहा है। बोला आप भी धनुष रख दो, नहीं हो पाएगा। इस तरह से नकुल, सहदेव सबको बारी-बारी से बुलाया गया एंड फाइनली द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन उठाओ धनुष, लगाओ निशाना, बोलो क्या दिख रहा है?
अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आँख के और कुछ नहीं दिख रहा। यस, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा निशाना लगाओ और आपको मालूम है बाण जाके सीधा पक्षी की आँख पर लगा। लकड़ी का जो चिड़िया बना था उसकी आँख पर लगा। ये होता है फ़ोकस, ये होता है गोल। गोल सेटिंग में फ़ोकस का बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन का बहुत महत्व। अर्जुन ने प्रॉपर्ली जो उनके गुरुदेव ने उनको शिक्षा दिया था 100% ग्रहण किया था और यही वजह है उसको चिड़िया की आँख के सिवाय कुछ दिखाई नहीं। तो चिड़िया की आँख को हमें भी दिखना है। एक बार अगर गोल सेटिंग कर दिया फिर तो प्रॉब्लम्स आएगा। चलिए आप लोग अपने-अपने जगह से एक एक्सरसाइज कीजिए। अपना हाथ दायाँ या बायाँ जो भी हाथ है अपने चेहरा के आगे लाइए, फेस के आगे लाइए क्विकली। चेहरा के आगे लाइए और हाथ का कलाई को देखिए। कलाई में अगर आपका कलाई को गौर से देखिए, हाथ की रेखाओं को देखिए, रेखाओं को देखिए हाथ की रेखाओं को। आप लोग जब इस वक़्त हाथ की रेखा को देख रहे हैं, आप देखिएगा आमने-सामने की चीज़ों को नहीं देख पा रहे। अब आप हाथ से ध्यान हटाकर आमने-सामने की दीवार या तस्वीर जो भी लगा हो उसको देखिए, आपका मोबाइल को देखिए। देखिए, अब मोबाइल दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है, दीवारें दिख रही है, हाथ नहीं दिख रहा। इसका मतलब पता है, जब आपका ध्यान पर्टिकुलर कोई चीज़ पर होगा, जब हाथ पर था, हाथ आपका गोल था, हाथ आपका गोल है ना? लक्ष्य है। हाथ पर जब ध्यान है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब आपने प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना शुरू किया, तो आपका गोल यानी आपका हाथ दिखाई देना, हाथ धुंधला हो गया। इसका मतलब जीवन में जब लक्ष्य को प्राप्त करना होता है ना, तो प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए। जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो चैलेंजेस पे उतना फोकस नहीं करना है, उसको बस पार कर जाना है। फोकस आपका हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, फोकस हमेशा आपका चिड़िया की आँख पर होना चाहिए और फोकस का पावर आपको बता दूँ, धूप में ना यूँ ही एक व्हाइट पेपर को रखिए, नहीं जलेगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से जब उसी धूप को सांद्रित करके, कॉन्सन्ट्रेट करके उस पेपर पे गिराएँगे ना, तो वो पेपर जल उठता है। क्या ये पावर नहीं है? क्या ये कंसंट्रेशन का पावर नहीं है? क्या ये फोकस का पावर नहीं है? ये ज़िंदगी में ना हमें अप्लाई करना है। ये जीवन में हमें भी इम्प्लीमेंट करना है पावर ऑफ फोकस का। पावर ऑफ फोकस। सिंगल हैंडलिंग देखिए लिखा हुआ है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? एक चीज़ पर फोकस करना है। 12 प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन योर गोल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ लोग हँसेंगे इस चीज़ के ऊपर बट इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट और आज का आखिरी स्टेप है गोल सेटिंग का। बहुत ही तेज़ी से मैंने इसको कवर किया। 8:36 ओके। और ये आखिरी विजुअलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। मैं आप लोगों का थोड़ा-सा साथ चाहता हूँ इस विजुअलाइजेशन में। अगर आप लोग सही में मेरा साथ देना चाहेंगे, तो जो भी देना साथ देना चाहते हैं लिखिए येस, से येस, चैट बॉक्स में लिखिए येस। मैं भी देख पा रहा हूँ तो आप लोग बोलिए। आप लोग जो भी ओके, एवरीवन इज़ टाइपिंग येस। ओके, ओके। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। तो देखिए विजुअलाइजेशन क्या होता है मैं आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ। अब डेमो दे रहा हूँ। आपके आस-पास अगर डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस से दूर हो जाइए। आप अगर लेटे हुए हैं बैठ जाइए, रीढ़ का हड्डी सीधा रखिए और बैठ जाइए अपनी जगह पर। बैठ जाइए शांत जगह पर, अपनी आँखों को क्लोज़ कीजिए। आँखों को क्लोज़ कीजिए और अपना दाहिना हाथ आगे लाइए, राइट हैंड आगे लाइए। चेहरा के आगे नहीं, ऐसे जैसे आप कुछ मेरे से ले रहे हैं ना, कुछ ले रहे हैं, इस तरह हाथ आगे लाइए। आप अपना आँख बंद रखिए, हाथ आगे लाइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके उस हाथ में एक नींबू दे रहा हूँ, येलो कलर का नींबू, नींबू दिया। अब मैंने उस नींबू को 2 भागों में डिवाइड किया, चाकू से काटा और आपने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड से एक पीस उठाया और उस नींबू को अपने मुँह के अंदर डाला एंड नाउ द फील आप फील कीजिए उस नींबू का खट्टापन, आपका जीभ में पानी आ रहा होगा, आपका जीभ में पानी आ रहा होगा। जब आप नींबू को फील कर रहे हैं, अगर सच में फील कर रहे हैं, आपकी जीभ में, आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। अगर किसी को ये फील हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, किसी को ये सही में फील हुआ लिखिए यस, जितने लोगों को ये फील हुआ लिखिए यस, यस, ओके। लोग लिख रहे हैं यस, 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 जिनको भी हो रहा है आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक-ठाक है इस वक़्त, आप लोगों ने सही से फील किया क्योंकि ये एक्सरसाइज़ मैंने बड़े क्विकली कराया। इसमें थोड़ा-सा टाइम डालना होता था, फिर भी अगर आप लोगों ने फील किया, इसका मतलब मालूम है क्या? इसका मतलब मालूम है कि आपका दिमाग बिना नींबू के भी आपके पास नींबू नहीं था, सिर्फ सोच के आपने नींबू का टेस्ट ले लिया और केमिकल रिएक्शंस यानी आपके माइंड ने मैसेज भेजा आपके ऑर्गन्स को जहां से पानी यानी वाटर माउथ वाटरिंग हुआ, मुंह में पानी आया। दैट मीन्स हमारे पास जो चीजें नहीं होती है उसका भी अगर हम लोग अफर्मेशन करें, उसके बारे में भी सोचें, तो वो चीज प्रकट होने में देरी नहीं हो। तो ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। इस चीज को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कीजिए उस कार का जो आप लेना चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए उस डेजिग्नेशन का जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
विजुअलाइज कीजिए जहां पर आप ना जो इनकम लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए आपका टीम को जहां आप ले जाना चाहते हैं, और विजुअलाइज कीजिए कि आज आपकी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, हजारों लोग हैं जो आपकी टीम में अपने सपनों को फुलफिल कर रहे हैं, और बहुत सारे आपके फ्रंट लाइन में मान के चलिए कि 50-60-100 जीपीडीज है जो कार के साथ कार कार्निवल में हिस्सा ले रहे हैं। तो दीज आर द विजुअलाइजेशन। आपका विजुअलाइजेशन जितना क्लियर, जितना विजिबल रहेगा, चांसेस है कि उतनी ही जल्दी आप तरक्की करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को अचीव कीजिए। ऐसे दोस्तों बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन क्योंकि हमारा आपका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग फेस करते हैं फील्ड में प्रॉब्लम्स, और सारे लोग पूछते हैं सर कैसे हैंडल करें ऑब्जेक्शंस। लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेरीज करते हैं, और अगर आप सच में जानना चाहते हैं इन चीजों को कैसे आप हैंडल करेंगे, तो अगले जो व्यक्ति जो आने वाले हैं आपके पास, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, रियली बाय हार्ट ही इज टू गुड पर्सन, और वो आपको बता सकते हैं कि कैसे आप ऑब्जेक्शंस को जो भी आता है उसको हैंडल करेंगे, कैसे लोगों को आंसर देंगे। तो ये तो था गोल सेटिंग, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन होगा डिटेल्स में, बट आज जो भी मैंने आपको सिखाया या मैंने जो भी वैल्यू ऐड करने की कोशिश किया, प्लीज इसको इंप्लीमेंट कीजिए, और विजुअलाइजेशन कभी मत भूलिएगा, नीमू वाला, हाँ? याद रखना है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ आज, एंड ओवर टू यू औरुब्दा। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच देव सर। देव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सो मेरा फिर लास्ट जो सेशन नीमू का बोला है ना देव सर जी, तो टच एंड फील, मैंने जो देखा इस सेशन में, देव सर का सेशन तो बढ़िया होता है, ग्रेट ट्रेनर है, ग्रेट स्पीकर भी है। सो हमको लिखना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, ड्रीम लिस्ट, और सिर्फ लिस्ट करने से नहीं चलेगा, उनको फिल भी करना पड़ेगा जो देव सर ने बोला है। तो देव सर ने बोला है, हम लोग लिस्ट किया, ड्रीम का लिस्ट किया, नेम लिस्ट किया, काम कैसे करूं, हर दिन का लिस्ट हम लोग किया। लेकिन हम लोग सब काम करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इधर जो जितना सारे लोग हैं सब प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशन करने के बाद इंस्टेंट जो क्लोजिंग नहीं होते, वो बोलते हैं नहीं हम सोच के बताएंगे, और बहुत सारा प्रॉब्लम बोलते हैं, तो एक दिन 2 दिन के बाद क्लोजिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए इसके बारे में ये खूब वाइटल पॉइंट है, इसके बारे में हम जानने के लिए, और एक अनदर ग्रेट लीडर, वन टीम वन ड्रीम का, और अनदर ग्रेट लीडर इज ए टेक्निकल लीडर, ग्रेट लीडर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर, so platinum director, so please help me to our Zoom session, Mr. Indranil Roy. So please welcome, sir. Welcome, Indranil Roy. Welcome. Thank you, sir. Thank you, Arubda. And आज जो सेशन है, मैंने तो जो स्लाइड बनाया है, तो ये इंग्लिश और बंगाली में है, तो ठीक है, चलो हम ऐसे ही बताते जाएंगे कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले हम ये करते हैं कि जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, उनकी पहले उनका नाम बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दिया होता तो इतना बड़ा सेशन हम नहीं कर पाते। तो मेरा अपलाइन, मेरा गुरु मिस्टर पार्थो घोष, पार्थो दा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ग्रेट। फिर हम सभी लोग जिनकी छत्रछाया में है, ছাতার তলায় আমরা সবাই রয়েছি, ওয়ান অ্যান্ড অনলি আওয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফার্স্ট জিবিডি মিস্টার চঞ্চল সরকার। চঞ্চল স্যারের জন্য একটু জোরে হাততালি চেয়ে নেবো। তো আজকের এই সেশন দেব তো দুর্দান্ত ভাবে আমাদের সেটিং করে, গোল সেটিং কিভাবে আমরা করব, এবং নট অনলি গোল সেটিং, এবং গোল সেটিং করতে গিয়ে সেটাকে অ্যাচিভ করতে গিয়ে আমাদের যা যা করতে হয় সেই পয়েন্টগুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে ক্লিয়ার করে গেলেন। तो हम लोग को ऐसा ही वो जो बताया देव सर ने, तो वो हमको फॉलो कर रहा है। पहला जो चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो बोलने से नहीं होता, जो सोचने से नहीं होता, ये काम किया जाता है। तो ये सक्सेस आप खुद बना सकते हो। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये सक्सेस के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए हम लोग तो काम करते ही है, लेकिन अभी नेटवर्क मार्केटिंग पहले जो था, अभी जो है, इसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले जो मोड था, अभी जो मोड है, इसमें बहुत सारा अंतर आ गया है। तो अभी हम लोग को अपग्रेड होना जरूरी है।
तो हम वही आज क्लियर करने का कोशिश करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग जिस प्रिंसिपल पर खड़ा है वो 5 बेसिक्स है। जो 5 बेसिक्स है वो बेसिक्स ही हर टाइम वो बेसिक हम लोग को फॉलो करना है। लेकिन आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसी चर्चा में कि भाई कैसे हम रिजल्ट हमको मिले। तो उसके लिए कुछ टिप्स हम देंगे। तो शायद हम स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। हम जल्दी जल्दी जाएंगे। हम पहले भी ये किए थे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोदी केयर। हम लोग सब मोदी केयर में हैं। तो मोदी केयर प्लेटफॉर्म में कैसे हम सफलता हासिल करें, तो उसके चलते हम पहले भी ये किया था। तो ये है बेसिक्स। हमको सीखना है, बेसिक सीखना है टू अर्न। सो लर्न बेसिक टू अर्न। हम सभी को ये सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आपका हम लोग का जो सक्सेस है, सक्सेस का थ्योरी क्या है? सक्सेस का थ्योरी है, पहले भी हम बताए थे। ये सब हम जल्दी जल्दी आज जाएंगे, एक बार रिपीट करेंगे। आप आए, आपका फर्स्ट आप मेंबर है। मेंबर, एज अ मेंबर योर ड्यूटी इज टू क्रिएट मोर मेंबर, देन यू बिकम वर्कर। एज अ वर्कर योर ड्यूटी इज टू क्रिएट मोर वर्कर, देन यू बिकम लीडर, एंड एज अ लीडर योर ड्यूटी इज टू क्रिएट मोर लीडर्स। देन यू बिकम द कोर लीडर। जैसे चंचल सर है, पार्थो सर है, ये सब कोर लीडर्स है। तो एज ए कोर लीडर योर ड्यूटी इज टू क्रिएट मोर कोर लीडर्स। सो ये हम लोग का सक्सेस का थ्योरी है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी लोग ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो ये बिजनेस का जो डेवलपमेंट सिलेबस है, बिजनेस डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। एक बार क्या बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग है, स्पीकरशिप ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, कोर लीडरशिप ट्रेनिंग है। और ये स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है? हम लोग सब मोदी केयर में ज्वाइन होता है या डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कंज्यूमर। सो कंज्यूमर होने के बाद हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फिर जाके हम डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सोचते हैं, और ये बिजनेस के लिए और ये कंसल्टेंसी के लिए सोचते हैं। तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस में जो ट्रेनिंग लगता है उसको बेसिक ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग होता है बिजनेसमैन, उसी टाइम हमको एडवांस ट्रेनिंग और स्पीकरशिप ट्रेनिंग का जरूरत है। फिर हम लोग वी बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। सो ये एक सिस्टम है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक कंज्यूमर हो। तो इसके लिए आपको सीखना जरूरी है। उसी टाइम को आपको जो मिलता है ट्रेनिंग, वो है लीडरशिप एंड को लीडरशिप ट्रेनिंग। तो 5 जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो 5 बेसिक ट्रेनिंग के अंदर पहला जो ये है वो है ड्रीम्स एंड गोल सेटअप, जो आज देव सर ने हम लोग को सिखाया, देव सर ने हम लोग को दिखाया। उसका बाद जो आता है वो है लिस्ट बिल्डअप एंड कैटेगरीज। वो लिस्ट कैसे बनाए और लिस्ट को कैसे कैटेगरी करें, ये हम पहले बता चुके हैं। उसका बाद है इनवाइट, कैसे वो लिस्ट को इनवाइट करे, लिस्ट से आदमी को कैसे इनवाइट करे और उससे कैसे अपॉइंटमेंट ले, ये भी हम लोग पहले किया है। फिर आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। इसको इनवाइट किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन किया। तो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करने के बाद जो 5वां चीज है वो है फॉलो अप। आज का जो डिस्कशन है ये फॉलो अप का ऊपर है। और ये बीओपी हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग का जो सीनियर्स है, हर टाइम हम लोग का जूम सेशन होता है। हम जूम में हर जगह पे बीओपी होता है। तो हम वहीं पे हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, अभी फिलहाल प्रोस्पेक्ट को वहां पे ला रहे हैं। तो ये बीओपी भी हम लोग को भी सीखना जरूरी है। ये नेक्स्ट फ्राइडे हम बीओपी कैसे करेंगे, ये 1-to-1 ये प्लेटफॉर्म में सिखाएंगे। फिलहाल आज हम लोग सीखेंगे कि फॉलो अप कैसे हम लोग करें कि तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसको ये प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। ये सिर्फ आज का हम जो दिखाएंगे वो सिर्फ करने से ही आपको हो नहीं जाएगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो लिस्ट बिल्टअप ये सब हमने दिखाया पहले, और यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं कैसे हम 100 लिस्ट बनाए, फ्रेंड्स नेबर्स रिलेटिव कॉलेज करके, ऐसा करके कैसे करें और उसको सिलेक्शन कैसे करें, पहले हम दिखा चुके हैं कि क्वालिटीज है और क्वालिफिकेशंस है, कैसे हम कोड लिस्ट बनाए हमारा। तो उसके बाद हम लोग ये भी सीख चुके थे इनविटेशन और अप्रोच, I2WY फार्मूला, IFIOD फार्मूला ऐसे करें, कॉमन पीपल को कैसे इनवाइट करें, एम्प्लॉय को कैसे इनवाइट करें, हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट करें, डॉक्टर्स को कैसे इनवाइट करें, ये हम सब पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि बीओपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। ये अभी तक हम लोग ने जैसे हम लोग दिखता है वैसे ही हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन 1-to-1 बीओपी हम लोग कैसे करें वो हम सीखेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे हम सिखाएंगे।
तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो चीज है वो है फॉलो अप। फॉलो अप हम कैसे करें? हम सब कुछ किया, बीओपी तक सब कुछ किया, लेकिन हम फॉलो अप अगर नहीं करते हैं तो पूरा काम मेरा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉलो अप करना। फॉलो अप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये फॉलो करने के टाइम में हमको कुछ की पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो नंबर 1 जो है वो फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 टू 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे का अंदर हमको फॉलो अप करना जरूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन जो माइंड है और ये वो प्रेजेंटेशंस को, ये वो अपना जो मतलब प्रेजेंटेशन के जरिए वो उन्होंने जो ड्रीम्स देखे थे वो 24 से 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे ही उनका दिमाग में रहता है। तो उसी मीन में अगर हम फॉलो अप नहीं करें, इन द मीन टाइम अगर हम फॉलो अप नहीं करते हैं तो उनका दिमाग से हट जाता है, फिर आपको दोबारा बोलना पड़ता है या वो नेगेटिव भी हो जाता है। सो नेक्स्ट, इनिशियली अगर 4-5-6 फॉलोअप आप अपना अपलाइन को लेके कीजिए, 4-5-6 फॉलोअप आप अपना अपलाइन को लेके कीजिए, उसका बाद फॉलोअप आप खुद कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है ट्राई टू डू एट हिज और हर होम। हर टाइम फॉलो अप हमारा प्रोस्पेक्ट का घर में जाके फॉलो अप करना जरूरी है, कहीं रास्ता में नहीं, कहीं दुकान में नहीं, ऐसा कोई जगह पे नहीं। फॉलो अप उनका घर में होना जरूरी है, क्योंकि उसका घर में ही है डिसीजन मेकर। अगर वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है तो घर का जो आदमी है वो डिसीजन मेकर है, क्योंकि यू आर पुटिंग योर टाइम, अल्टीमेटली यू आर इनटू अ बिजनेस। आप एक बिजनेस में आए हो, यू हैव टू वैल्यू योर टाइम। आपको अपना टाइम का वैल्यूएशन करना जरूरी है। ये बहुत बढ़िया चीज, बड़ा चीज है कि हम लोग अपना टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपना आपको टाइम को वैल्यू करना है। अगर आपने 2 घंटा उस आदमी के पीछे, बंदे के पीछे दिया है, तो वो 2 घंटों को निचरना जरूरी है। तो उसी लिए आपको उसका घर में जाके फॉलो अप करना जरूरी है। ट्राई टू डू इट एट हिज और हर होम। नेक्स्ट, फॉलो अप करने का टाइम, अगर आप 1 घंटा उनसे बात कर रहे हैं या 2 घंटा उनसे बात कर रहे हो, तो 20 to 30% या 40% मैक्सिमम आप अपना बोलिए, 60% उनका सुनिए। सो लिसन टू हिम केयरफुली। अगर आपको उनको क्लोज करना है, अगर बंदे को अपने साथ जुड़ना है, तो उनको सुनना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी बोलना अच्छा लगता है, और उस सभी आदमी सोचता है कि कहीं से मेरे को एक बढ़िया लिसनर मिल जाए। तो आपको लिसनर बनना है, ये लिसनिंग का बिजनेस है। जितना बड़ा लिसनर आप बनोगे उतना बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। सो लिसन टू हिम केयरफुली। ऐसा कुछ सवाल आप ऑलवेज आंसर विद अनदर क्वेश्चन। कोई अगर सवाल उन्होंने पूछा तो उसका जवाब नहीं होगा, उससे फिर एक अनदर क्वेश्चन में उसको जवाब देना है। कैसे होगा वो हम बताएंगे। फिर आप यू कैन यूज योर पीएमएफ टेक्निक। ये एक टेक्निक है, कैसे पीएमएफ टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम दिखाएंगे। टच हीज और हर डिजायर। उसका जो ड्रीम्स है, उसका जो डिजायर है, उसको आपको फिल करना है। इसके ये फिल करने के लिए आपको कुछ स्टोरी बताना है। वो अपना स्टोरी हो सकता है, वो अपना अपलाइन का स्टोरी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ मतलब रियलिस्टिक स्टोरी आपको उनको बताना है। जब जाके वो अपना उसका जो डिजायर है वो उनको मिलेगा। तो यू कैन फील, सो टच हीज और हर डिजायर, उनका डिजायर को फिल करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज गिव हिम योर फेथ, क्योंकि वो बंदा, वो आदमी आपका साथ जुड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर फेथ। वो आपको कितना भरोसा करता है, ये फेथ देना बहुत बड़ा चीज है, बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहला जो चीज है वो आपका, पहले आपको रिलेशन बिल्डिंग में आएगा। आपको पहले उसके साथ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बिल्डिंग पहले करना जरूरी है। सो गिव हिम और हर योर फेथ, कि भाई मैं हूं, मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस इज योर्स, मतलब आपको चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपका है, लेकिन कमिटमेंट मेरा है कि हम आपको हर टाइम हेल्प करेंगे, आपका जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करने के लिए। सो गिव हिम योर फेथ, उनको अपना फेथ दीजिए। सो अभी बंदा ने सब कुछ देखा, प्रोग्राम एंजॉय किया। ये प्रोग्राम एंजॉय करने का बाद ये फॉलो अप का 3 मेजर फॉलो अप क्वेश्चंस है। ये तीनों सवाल अगर कर लिया तो आप सोचिए
कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपका साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो पहला क्या है, ये 3 क्वेश्चंस, ये हम ये करेंगे। बांग्ला में हम लिखा है ফলো আপ করার প্রাথমিক 3টি প্রশ্ন ফলো আপ করার। যখনই কেউ একজন কোনো একটা প্রোগ্রাম দেখছে, এটা কিন্তু আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস। আজকে আমরা এটা শুনলাম আর ওটাও আমার খাতাতেই রয়ে গেল, নো বস। নেক্সট টাইম থেকে যখনই কেউ কোনো প্রেজেন্টেশন করছে বা আমি যদি কোনো আমার প্রেজেন্টেশনে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে আসি, তাহলে আমি আমার এই 3টে কোশ্চেন অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে করব। সো চলে আসছে আমরা সেই 3টে মেজর কোশ্চেন বা 3টে ম্যাজিক্যাল কোশ্চেন বলতে পারি। নাম্বার 1 প্রশ্ন আমি সেই ব্যক্তিকে করছি, স্যার এতক্ষণ আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা দেখলেন, তাকে যদি আমি 1 থেকে 10 এর মধ্যে রেট দিতে বলি, আপনি কত রেট দেবেন? हिंदी में बताए तो सर आप जो प्रेजेंटेशन इतना देर तक देखा है, तो अगर मैं पूछे कि इसको अगर रेट मांगते हैं 1 से 10 का अंदर अगर रेट मांगते हैं, तो आप इनको कितना रेट दीजिएगा? ये प्रेजेंटेशन को आप कितना रेट दीजिएगा? देन साइलेंट, और कुछ बोलना मत चाहिए। आपको वो रेट क्या दे रहा है वो आपको सुनना जरूरी है, वो आपको सुनना जरूरी है। उसको उसी टाइम आप चुप रहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। इसको कहा जाता है कि खामोशी का पावर। दिस इज कॉल्ड যে চুপ থাকার ক্ষমতা। তো আপনি চুপ থাকুন একদম, দেখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই লোকে আপনাকে 5, 6, 7 এরকম রেট দেবে। যদি কেউ 10 রেট দেয়, 10 রেট দেয়, তাহলে তো হয়েই গেল। 10 মানে কি? 10 মানে হচ্ছে আপনি তাকে বলেও দেবেন এটা, যে 10 মানে হচ্ছে খুব ভালো, আপনার দারুণ লেগেছে, আপনি বিজনেসটা এক্ষুনি শুরু করতে চান। আর 1 মানে খুব খারাপ, আপনার একদম পছন্দ হয়নি, আপনি বিজনেসটা করতে চান না। দেখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে, আপনার যদি প্রেজেন্টেশন এভরিথিং আপনি যদি খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে থাকেন, প্রপারলি কানেক্ট করে থাকেন, লোকে আপনাকে 10 এ 10 দেবে। আর যদি সে বলে 6 বা 7 বা 8, আপনি আপনার নেক্সট প্রশ্নটা তার কাছে তুলে ধরুন। নেক্সট প্রশ্ন, স্যার আপনি আমাকে এমন 3টে জিনিস জানান যেগুলো আপনার খুব ভালো লেগেছে, আর সেই সঙ্গে এমন আরো 3টে জিনিস জানান যেগুলো আপনার ভালো লাগেনি বা সেগুলোতে কোনো প্রবলেম আছে। দিয়ে আবার চুপ থাকুন। দেখবেন ও কিছুক্ষণ ভাববে যে কোন 3টে জিনিস ওর ভালো লেগেছে, সেই 3টে জিনিস ও আপনাকে বলবে। কারণ ওর কাছে একটা কনফিউশন রয়েছে, আপনাকে 7 নম্বর দিয়েছে, তার মানে 7টা জিনিস ওর কাছে ভালো লেগেছে, 3টে জিনিস ওর কাছে ভালো লাগেনি, বা ও কিছু ভাবছে, হ্যাঁ, যে ওর কিছু প্রবলেম আছে, লোক কোথায় পাবো, টাকা আমার কাছে নেই, বলতে পারবো কিনা, এইসবগুলো ও ভাবছে, সেগুলোই ওর কাছে প্রবলেম বা ওর ভালো লাগেনি এরকম কিছু, বা ওর মধ্যে কোনো কনফিউশন আছে। ওকে বলতে দিন, ও আপনাকে বলবে, কারণ আমার ওর থেকে জানার দরকার আছে। আমরা কি করি, আমরা বলেই যাই, বাট আমার কিন্তু ওর থেকে জানার দরকার আছে এতক্ষণ যে প্রেজেন্টেশনটা হলো, এই প্রেজেন্টেশনটা ও মন দিয়ে শুনেছে কিনা। ক্লিয়ার করতে পারছি স্যার? सो हिंदी में अगर बताए तो ऐसे ही होगा कि सर अब हमको बताइए कौन सा 3 चीज आपको अच्छा लगा और कौन सा 3 चीज आपको अच्छा नहीं लगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना? सवाल करो फिर चुप, দেখবেন ও আপনাকে বলবে। এবার ওকে বলা এবার ও আপনার কাছে কিছু প্রবলেম নিয়ে আসছে, 3টে প্রবলেমের কথা ও আপনাকে বলেছে। এবার ওকে আপনি 3 নম্বর প্রশ্নটা করুন। স্যার এই যে 3টে প্রবলেম বা যে 3টে জিনিস আপনার ভালো লাগেনি, সেগুলোর যদি আমি সমাধান করে দিই, তাহলে কি আপনি আর কিছু জানতে চান বিজনেসটা এখনই শুরু করার জন্য? তাহলে আমি কি করছি, আমি কিন্তু এবার ক্লোজিং এর প্রশ্নটা করেছি। স্যার আপনি যে 3টে প্রবলেমের কথা বললেন, এই 3টে প্রবলেমের যদি আমি আপনাকে সমাধান করে দিই, তাহলে আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে বিজনেসটা এখনই শুরু করার জন্য? আপনি তার থেকে কিন্তু ক্লোজিং এর প্রশ্ন জানছেন যে না ভাই এই প্রবলেমগুলো যদি তুমি সমাধান করে দাও তাহলে আমি এখনই শুরু করব। ক্লিয়ার করতে পারছি? तो सर अगर मैं
आप जो प्रॉब्लम बताया, ये तीनों प्रॉब्लम का अगर मैं सॉल्यूशन बता दूं, क्या आपका पास और कोई क्वेश्चन है बिजनेस अभी शुरू करने के लिए या तुरंत शुरू करने के लिए? এই তিনটে কোশ্চেন আপনি অ্যাপ্লাই করুন, আপনারা অ্যাপ্লাই করুন, আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি সাকসেস আসতে বাধ্য। বাট এটাকে আপনাকে প্র্যাকটিসে নিতে হবে, এটাকে আমাদেরকে মুখস্থ করে নিতে হবে, এগুলোকে আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে, এগুলোকে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, এগুলোকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট না করি তাহলে হবে না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট, উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট। সো নেক্সট, আপনার কাছে এরকমও কিছু যারা আপনাকে 1 বা 2 দিয়েছে, হতে পারে 1 বা 2 নম্বর দিয়ে দিয়েছে, তার মানে তার কিছুই পছন্দ হয়নি। তাহলে একেও কি আমি ছেড়ে দেবো? একেও কিন্তু আমি ছাড়বো না। একে আমি কি করব? একে আমি বলবো, স্যার যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি আমার এই প্রেজেন্টেশনের 10টা পয়েন্ট বলবেন যেগুলো আপনার ভালো লাগেনি, যার জন্য আপনি এই ব্যবসাটা করতে পারবেন না? सर क्या आप अगर आप कुछ यदि कुछ मने ना करें, आप ये प्रेजेंटेशन का जो 10 पॉइंट हमको बताइए जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि ये बिजनेस आपका है नहीं, इसके लिए ये आपको अच्छा नहीं लगा, आपने 1 या 2 पॉइंट दिया प्रेजेंटेशन को, तो ये 10 पॉइंट हमको बताइए सर, अगर आप कुछ না মানে তো এই প্রশ্নটা করলে দেখবেন ও তখন কিন্তু ব্রেনস্টর্মিং করছে, ও তখন ব্রেনস্টর্মিং করছে যে কি আমি 10টা পয়েন্ট বলবো যেটা আমার ভালো লাগেনি। এবার আপনি ওকে আপনার পিএমএফ ব্যবহার করুন, এই সময় এই সকল ব্যক্তিকে আপনি আপনার পিএমএফ ব্যবহার করুন। পিএমএফ মানে প্রাইমারি মোটিভেটিং ফ্যাক্টর টেকনিক ব্যবহার করুন। আপনি তাকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি জানেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, মানুষ কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসায় যুক্ত হয়? ও বলতে পারে হ্যাঁ জানি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আচ্ছা কি জানেন একটু বলুন। ও তখন কিছু আপনাকে আদো ওই জুড়তে হয় মানুষ, ওসব আমি অনেক দেখেছি, ও আগে করেছি, হ্যান ট্যান এরকম কিছু মানে কিছু মানে অজানা কিছু তথ্য ও আপনাকে দেবে এবং কিছু আপনাকে ও কিছু জানে, কিছু অজানা, কিছু ভাঙা ভাঙা তথ্য ও আপনাকে দেবে। আপনি ওকে আবার প্রশ্ন করতে থাকুন, আর কিছু, আবারও কিছু বলবে, আর কিছু, আবারও কিছু বলবে, আর কিছু। একটা সময় ও আপনাকে বলবে যে না আর কিছু আমি জানি না। যখন ও বলবে আর কিছু আমি জানি না, তখন এবার আপনি ওকে বলবেন যে আসুন আপনাকে দেখাই কেন মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসায় যুক্ত হয়। তার পিছনে এই কটা কারণ রয়েছে। এই 10টা কারণের জন্য মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেসে যুক্ত হয়। এক হচ্ছে অতিরিক্ত আয়, এক্সট্রা ইনকাম, ঋণ থেকে মুক্তি, যার প্রচুর ধার দেনা আছে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যুক্ত হয়। আর্থিক স্বাধীনতা, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের জন্য মানুষ এখানে যুক্ত হয়। নিজস্ব ব্যবসা, ওন বিজনেস বা সেলফ বিজনেস, তার জন্য মানুষ এখানে যুক্ত হয়। টাইম ফ্রিডম, বেশি অবকাশ, তার জন্য মানুষ এখানে যুক্ত হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সেলফ डेवलपमेंट, उसके लिए মানুষ आदमी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। হেল্পিং আদার্স, অন্যদের সাহায্য করার জন্য মানুষ এখানে যুক্ত হয়। নতুন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অবসর গ্রহণ, সম্পত্তি রেখে যাওয়া, এই 10টা কারণের জন্য মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেসের মধ্যে যুক্ত হয় স্যার। এগুলো আপনি আপনার ভিজিটিং কার্ডের পিছনে প্রিন্ট করে রাখতে পারেন, বা আপনি এই প্রাইমারি মোটিভেটিং ফ্যাক্টরগুলো একটা কাগজে বা একটা বোর্ডে লিখে রাখতে পারেন। এটাকে কিন্তু আপনাকে বার করে আপনার প্রসপেক্টের সামনে ফেলতে হবে। It will work magically, আপনার সঙ্গে এটা ম্যাজিক্যালি ওয়ার্ক করবে। বাট উই হ্যাভ টু ডু দিস প্রসেস। আমাদেরকে এই সিস্টেমগুলো, এই টেকনিকগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যদি আমি টেকনিকগুলোকে অ্যাপ্লাই না করি তাহলে কিন্তু হবে না। কারণ এই ব্যবসার আমি শুরুতেই একটা কথা বলেছিলাম, মাইন্ড সেটআপের প্রথম জায়গাতে, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসাতে 3টে জিনিসকে আমাদের সরিয়ে ফেলতে হবে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। এই 3টে জিনিস আমাদেরকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমরা লজ্জা পাই, এই কাজগুলো করতে আমরা অনেকে লজ্জা পাই। নো বস, দিস আর দ্য টেকনিক ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই। স্বপ্নটা আপনার, আপনার ফ্যামিলির, সেগুলোকে পূরণ করতে গেলে আমাকে ওই 3টে জিনিস মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দিস টেকনিক। আমাদের এই টেকনিকগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো যেই আপনি এটা ফেলবেন, ও দেখবে, ওকে দেখার সুযোগ করে দিন, ওকে দেখার সুযোগ করে দিন, ভালোভাবে ও দেখুক
এরপরে আপনি ওকে প্রশ্ন করবেন এগুলোর মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি কোনটার, which one is your first priority, এগুলোর মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি কোনটা। কেউ হয়তো বলে দিতে পারে আপনাকে কোনোটাই নয়, হতে পারে এরকম লোকও থাকতে পারে, আপনাকে বলে দিতে পারে কোনোটাই নয়। তখন তাকে প্রশ্ন করুন, আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম কোনোটা নয়, কিন্তু যদি কোনো একটা থেকে থাকে তাহলে আপনি কোনটাকে ধরবেন। তখন দেখবেন ও কোনো না কোনো একটাকে ধরবে। আচ্ছা এই ঋণ মুকুব হতে পারে, এটা আমার কাছে প্রায়োরিটি হতে পারে, ঋণ মুকুব। ও একটা কিছু বলবে, বিকজ এই 10টার বাইরে মানুষের আর কিছু নেই। যদি কেউ না বলে তাহলে সে মিথ্যা কথা বলছে। তো সে আপনাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সে আপনাকে বলতে পারে যে না এগুলো কোনোটাই আমার প্রায়োরিটিতে নয়। তখন ওকে আপনি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করুন, अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई नहीं है, अगर होता तो कौन सा होता। তখন দেখবেন ও কোনো না কোনো একটা মোটিভেটিং ফ্যাক্টরকে ও ধরেছে। ও যদি ধরে থাকে ঋণ থেকে মুক্তি, হ্যাঁ ঋণ মুকুব মানে আমার যে कर्जा আছে ওই कर्जा से हमको मुक्ति मिल सकता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक पीएमएफ फैक्टर है। तो मेरा ये हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न ওকে করুন, নেক্সট সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করুন আপনি ওকে। পরপর এই 5টা প্রশ্ন আপনাকে করে যেতে হবে। নাম্বার 1, এগুলোর মধ্যে which one is your first priority, এগুলোর মধ্যে কোনটা প্রয়োজনীয়তা বা কোনটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি। নাম্বার 1 কোশ্চেন। নেক্সট বলে চুপ করে থাকুন, তার থেকে জানতে চান, সে ওটা বললো। নেক্সট প্রশ্ন, আপনি কেন এটা বেছে নিলেন। তখন ও বলতে থাকবে কে চায় ধার দেনার মধ্যে থাকতে, সবাই ঋণ থেকে মুকুব পেতে চায়, ঋণ থেকে মুকুব পেতে চায়। আচ্ছা ঋণ থাকলে কি অবস্থা হতে পারে। তো ও তখন কেন এটা বেছে নিয়েছে সেটা ও বলবে। এরপরে আপনি নেক্সট আবার প্রশ্ন করুন, এটা আপনার কাছে দরকারি কেন, মানে আপনি কেন ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। যখন ওটা ধরেছে তার মানে ওর ঋণ ওর বাজারে ধার দেনা রয়েছে, এটা আপনার কাছে দরকারি কেন, why it is so important to you, কেন এটা আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট, ये क्यों आपके लिए इतना जरूरी है। বলতে দিন আবার ওকে, প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন, বলতে দিন ওকে। এটা দিয়ে আপনাকে চুপ থাকতে হবে, কিন্তু দিয়ে ও দেখুন উত্তর দিচ্ছে না, আপনি ফির আবার এই কোশ্চেনটাকে রিপিট করুন। এগেইন ইউ রিপিট দ্য কোশ্চেন, why it is so important to you, why it is important to you, কেন স্যার এটা আপনার কাছে এত দরকারি। দেখবেন ও আবার বলবে। এরকম সময়ও দেখা যায় যে কিছু কিছু সময় মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কিছু কিছু সময় দেখা যায় মানুষ কেঁদে ফেলে। দিস আর দ্য কোশ্চেন, দিস আর দ্য স্কিলস উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই। এটা আপনার কাছে দরকারি কেন বলবে। নেক্সট আপনি এবার প্রশ্ন করুন, এবার আপনি প্রশ্ন করুন, মানে আপনি এই যে প্রশ্নগুলো করছেন প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু বলে দিচ্ছে যে কেন ও নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করবে। এই প্রশ্নটার উত্তর গুলো তাই। যদি আপনি এই সুযোগ না পান তাহলে তার পরিণাম কি কি হতে পারে, what will happen if you don't get this opportunity। মানে আমি যে আপনাকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং অপরচুনিটিটা দিলাম, প্রশ্নটার উত্তর এটা হচ্ছে দিলাম, এটা যদি আপনি না নেন তাহলে কি হতে পারে। ও নিজে মুখেই বলবে কি পরিণাম হতে পারে। যেমন ছিলাম তেমনই থাকবো, আরো লোকজন এসে বাড়িতে বাওয়াল করবে, আরো চিল্লামিল্লি হবে, আরো অশান্তিতে থাকবো, এগুলোও বলবে। এরপরে আপনি লাস্ট প্রশ্ন, এই পরিণামগুলো কেন আপনাকে চিন্তিত করে। এবার আসল জায়গায় আপনি ব্রহ্মাস্ত্র মেরেছেন, why this make you worry, কেন এগুলো আপনাকে এত বেশি চিন্তিত করে। না বাড়িতে লোকজন এসে যাবে, প্রচন্ড অশান্তি হবে, কিভাবে যাব আমি, আমার স্ত্রী পুত্র এদের চোখের দিকে তাকাতে পারবো না, হ্যাঁ এত দেনার মধ্যে কি করে থাকবো, তাই জন্যই আমি এত চিন্তিত। এবার আপনি আপনার উত্তর দিন, আসুন স্যার আমি আপনাকে কমিটমেন্ট দিচ্ছি, আমি আপনাকে কমিট করছি, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কাজটা করব, হাতে হাত মিলিয়ে আপনার সঙ্গে থাকবো। আপনার এই দুর্দিন আপনি যদি আমার সঙ্গে কোঅপারেট করেন, আপনি যদি আপনার এই দুর্দিনকে ঘোচাতে চান, তাহলে 3 থেকে 4টে বছর লাগবে আপনাকে
সম্পূর্ণভাবে আপনার সুদিনে ফিরে আসতে। সো কনগ্রাচুলেশনস এন্ড লেট আস স্টার্ট দ্য বিজনেস। দেখবেন আপনার কাছে আর বলার কিছু থাকবে না স্যার, বিকজ এই কথাগুলো সে তার নিজের মুখে বলেছে। আগে যতক্ষণ প্রেজেন্টেশন আপনি করে গেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে বলে গেছেন। আমরা একটা বিশাল বড় ভুল করে ফেলি, সেটা হচ্ছে যে আমি আমার মোটিভেটিং ফ্যাক্টরকে অন্য লোকের মোটিভেটিং ফ্যাক্টর ধরে নিই। তো এই ভুলটা কখনো করব না। এই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম আলাদা আলাদা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর হয়। তো প্রত্যেকটা মানুষেরই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষের তাদের সেই মোটিভেটিং ফ্যাক্টর গুলোকে পাওয়ার জন্য, সেগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য, সেই সাকসেস পাওয়ার জন্য তাদের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর প্রয়োজন রয়েছে। সো তাহলে আমরা ফলো আপ এভাবে করলাম। নেক্সট, এই ফলো আপ করার সময় আমার কাছে বিভিন্ন ধরনের অবজেকশনস আসতে পারে। এই অবজেকশনস গুলোকে আমি ফার্দার কিভাবে হ্যান্ডেল করব, অবজেকশন হ্যান্ডলিং। অবজেকশন যখনই আমার কাছে আসে, কেউ যখন আমাকে বলে যে প্রেজেন্টেশন হয়ে গেল, আচ্ছা স্যার বলুন, আচ্ছা একটু ভেবে বলি, সোচ কে বাতায়েঙ্গে। সোচ কে বাতায়েঙ্গে মতলব আমার প্রেজেন্টেশনে কোনো গন্ডগোল আছে, আমার প্রেজেন্টেশন প্রপারলি হয়নি, আমি সঠিকভাবে তার কাছে সমস্ত তার যা যা কোয়ারিজ আছে সেগুলো সঠিক আমি তার কাছে ক্লিয়ার করতে পারিনি। তার কারণ কি হচ্ছে, আমরা মানুষের ভিতরটা তো রিড করতে পারি না। সে হয়তো চুপচাপ আছে আর আমি আমার প্রেজেন্টেশন গড়গড় গড়গড় করে বলে গেছি। সো যখনই মানুষ আপনাকে বলবে যে ভেবে বলছি বা সোচকে বাতাউঙ্গা, মতলব ওর কাছে আমি প্রপার দিতে পারিনি, ইট ইজ মাই ফল্ট। ফার্স্ট এই জায়গাটা, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে ফাইন্ড আউট করা, টেকনিকটাকে জানতে হবে যে ও কি ভাবছে। তো অবজেকশন এলেই আমরা কি করে নি, আমরা ভেবে ফেলি যা গেল, সোচকে বাতায়নি, এতক্ষণ ধরে এত সুন্দর খেটে খুঁটে ভাই দিলাম, এখন বলছে বাবা ভেবে বলবো। আচ্ছা একটু বাড়িতে গিয়ে বউয়ের সঙ্গে কথা বলি, আচ্ছা একটু বাড়িতে গিয়ে বরের সাথে কথা বলি, তারপর আপনাকে জানাচ্ছি। ক্লিয়ার না? বিকজ মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ ডিসিশন নিজে নিতে পারে সে লাইফে, তাই জন্যই সে কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কিন্তু আজকে বেঁচে রয়েছে। যদি কেউ নিজের ডিসিশন না নিতে পারতো তাহলে এতদিন সে বেঁচে থাকতো না, বা সে এতদিন চলতে পারতো না। সো এভরিবডি ক্যান টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, প্রত্যেকে পারে, বাট কনফিউশন থাকে তাই তারা পারে না। সো অবজেকশন ইজ নট রিজেকশন। অবজেকশন এলো মানেই আপনাকে সে রিজেক্ট করে দিয়েছে, নো, এটা কখনো ভাববেন না। অবজেকশন ইজ নট রিজেকশন, দিস ইজ পার্ট অফ সেলিং। এটা সেলিং এর একটা পার্ট। সো আমার কাছে যত বেশি অবজেকশন আসবে, উইদাউট অবজেকশন ইউ ওয়ন্ট বি গেটিং মেজর অ্যাকসেপ্টেন্স। যত বেশি অবজেকশন আসবে তত বেশি আপনি জানবেন যে আপনার অ্যাকসেপ্টেন্স পাচ্ছে, বিকজ আপনি চান্স পাচ্ছেন টু এনহ্যান্স ইউর স্কিল। আপনার স্কিলকে জানাবার জন্য, আপনার স্কিলের ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য আপনার তত বেশি অ্যাকসেপ্টেন্স বাড়বে। সো উইদাউট অবজেকশন ইউ ওয়ন্ট বি গেটিং মেজর অ্যাকসেপ্টেন্স। আপনি বেশ অবজেকশন যদি হ্যান্ডেল না করেন, কারোর কাছে যদি নাই যান, তাহলে আপনার অ্যাকসেপ্টেন্সই হবে না মেজর। Yes, no? So objection is part of life. Without objection you won't be getting major exceptions. Next আমরা দেখে নেব, ফার্স্ট আমাদের যেটা দরকার, দ্যাট ইজ এই অবজেকশন হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমার মাইন্ড রিফ্রেমিং এর দরকার আছে। কার মাইন্ড রিফ্রেমিং? আমার মাইন্ডের রিফ্রেমিং দরকার আছে। আমার মাইন্ডের রিফ্রেমিং দরকার আছে। কি রিফ্রেমিং কি করব? ডোন্ট বি অ্যাংরি। কেউ আমাকে বললো যে টাকা নেই আমার কাছে, হ্যাঁ দাদা টাকা তো সবার কাছে, কারোর কাছেই টাকা থাকে না, আমার কাছেও টাকা ছিল না, আমি তো করেছি, আপনি কেন করবেন না? সো ডোন্ট বি অ্যাংরি, ডোন্ট বি ইরিটেটেড, বি হ্যাপি। এই অ্যাটিটিউড নিয়ে আপনাকে পড়তে, ফার্স্ট আপনার মাইন্ড, এটা আপনাকে এই মাইন্ড রিফ্রেমিং দিতে হবে। যে যাই অবজেকশন করুক না কেন, কখনো আমি রেগে যাব না, ইরিটেটেড হব না, অলওয়েজ বি হ্যাপি, বিকজ আপনি এখানে শুনতে গেছেন। ইটস অ্যান অপরচুনিটি টু লার্ন। আপনি এখানে কিছু শিখতে গেছেন, ওই মানুষটার কাছেও আপনি কিছু শিখবেন। আজকে আপনি যা করতে গেছেন, যে মানুষটার সঙ্গে মিশছেন, তার সঙ্গে কিছু না কিছু আপনি শিখছেন। এই অ্যাটিটিউড বা এই মেন্টালিটি নিয়ে আপনি অবজেকশন হ্যান্ডলিং যান বা আপনি ফলো আপে যান। সো ডোন্ট বি অ্যাংরি, ইরিটেটেড, অলওয়েজ বি হ্যাপি। এই मानसिकता নিন। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कुछ सीखने के लिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। नेक्स्ट, ये माइंड सेटिंग, ये माइंड फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। नेवर आंसर और आर्ग्यू विथ प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट के आंसर দিতে যাবেন না বা তার সঙ্গে কোনো আর্গুমেন্টে যাবেন না, তর্কে যাবেন না, उसके साथ कोई उसका आंसर नहीं देने का है।
আমরা সবসময় কি হয় উত্তর দিই, ও টাকা নেই, কোনো ব্যাপার না, টাকা তো এইভাবে আসবে, আমার কাছেও টাকা ছিল না। দিস আর দ্য অ্যান্সার। অ্যান্সার করলে হবে না, আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে, টু আস্ক সাম কোয়েশ্চেন। কি প্রশ্ন করব, কিভাবে করব, সেগুলো আমি দেখাচ্ছি। এবং কখনো আর্গুমেন্টের মধ্যে যাবেন না। অনেকে দেখা যায় যে প্রসপেক্টকে মানে হারিয়ে দিতে পেরেছি, মানে বিশাল আমি তীর মেরে এসেছি, এসে আপলাইন দিয়ে বলো, বস এ বলেছিল আর যা দিয়েছি না বস, একদম ওকে পুরো শুয়ে দিয়েছি। নো, কখনো করবেন না। তাহলে কি হবে? উইনিং দ্য আর্গুমেন্ট ইজ লুজিং দ্য প্রসপেক্ট। আপনি হয়তো আর্গুমেন্ট জিতে এসছেন তার কাছে, তাকে হারিয়ে দিয়ে আপনি হেভি খুশি, বাট ইউ উইল লুজ দ্য প্রসপেক্ট। আপনি আপনার প্রসপেক্টকে হারাবেন। সো ডোন্ট ডু ইট, ডোন্ট ডু ইট। নেক্সট, এবার হচ্ছে আপনাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনার আস্কিং অফ প্রসপেক্ট। যখন এটা কিন্তু আপনাকে ফিল করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু এনজয় দ্য হোল সিচুয়েশন। প্রসপেক্ট কি ভাবছে? প্রসপেক্ট ভাবছে আমি কি করতে পারবো, क्या मैं ये कर सकूंगा? প্রসপেক্টের মধ্যে এই কনফিউশন থাকে। ব্যবসাটা কি সত্যিই ভালো? ये बिजनेस जेन्युइन है, इतना ही अच्छा है जो ये बता रहा है? আমি কি সাহায্য পাবো? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো স্বপ্ন তো পূরণ করা যাবে। আমি কি এখান থেকে সাপোর্ট পাবো? আমি তো বিজনেসটা কিছু জানি না, এদের থেকে কি সত্যি সাহায্য পাবো? প্রসপেক্ট এগুলো ভাবছে, এগুলো ভাবে। বন্ধুদের কি করে বলবো? সবাই তো হাসাহাসি করবে, সাবান, তেল, শ্যাম্পু। হ্যাঁ, প্রসপেক্ট ভাবছে বন্ধুদের কি করে বলবো? এখানে কোনো গন্ডগোল নেই তো? এত বড় বড় কথা বলছে, 6 মাস, 8 মাস, 1 বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার, কোনো গন্ডগোল নেই তো? প্রসপেক্ট ভাবছে, প্রসপেক্ট ভাবে। যত ভালো বলছে সত্যিই কি তত ভালো? আরে প্রেজেন্টেশনে ফাটিয়ে দিচ্ছে অরূপ চক্রবর্তী, যত ভালো বলছে সত্যিই কি অত ভালো? প্রসপেক্ট ভাবছে, প্রসপেক্ট ভাবে। বন্ধুদের বলবো, আচ্ছা ও তো আমার বন্ধু হয়, আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক থাকবে তো এই বিজনেসটা করার পরে? দিস আর দ্য ইনার আস্কিং অফ প্রসপেক্ট। প্রসপেক্ট এই জিনিসগুলো ভাবে, আর এইগুলো ভাবে বলেই সে তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে পারে না। তো সেই জায়গায় আমাকে হেল্প করতে হবে, সেই জায়গায় আপনাকে হেল্প করতে হবে। দেখুন, আপনিও কোনো না কোনো সময় যুক্ত হওয়ার সময় এই জিনিসগুলো ভেবেছিলেন। একবার নিজে চোখ বন্ধ করে ভাবুন। এখানে যারা আমরা আজকে মোদি কেয়ার প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে আছি অলরেডি, তারা প্রত্যেকে কোনো না কোনো সময় শুরুতে এই জিনিসগুলো ভেবেছিলাম। ইয়েস, নো? হ্যাঁ কি না? কেউ একজন? ইয়েস। প্রসপেক্টের এইসব চিন্তা আসে তার 3টি কারণ। এই যে চিন্তাগুলো সে করছে তার 3টি কারণে এই প্রসপেক্টের কাছে এই চিন্তাগুলো আসে। নাম্বার 1, কনসেপ্টের উপর ভরসার অভাব, ল্যাক অফ ফেইথ অন কনসেপ্ট অর দ্য বিজনেস প্ল্যান। কনসেপ্টের উপর বা বিজনেস প্ল্যানের উপর ভরসার অভাব, যে প্রেজেন্টেশন হয়েছে সেটার উপরে তার ভরসার, বা কোম্পানির উপর তার ভরসার অভাব। নেক্সট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে তার নিজের উপর ভরসার অভাব, সেলফ কনফিডেন্স, ল্যাক অফ সেলফ কনফিডেন্স, নিজের উপর কনফিডেন্সের অভাব। এন্ড নাম্বার 3, আপনার উপর তার ভরসার অভাব, आपका ऊपर वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। এই 3টে কারণের জন্য সে আগের যে চিন্তাগুলো বললাম এইগুলো তার মধ্যে ঢোকে। প্রসপেক্টের এইসব চিন্তার পিছনে এই 3টে কারণই কাজ করে। সুতরাং আমাকে আমার এই প্রেজেন্টেশন, আমার কোম্পানি প্রোফাইল, প্রেজেন্টেশনের সময় আমার কোম্পানি প্রোফাইল, আমার অ্যাচিভমেন্ট, এগুলোকে খুব ভালোভাবে দেখাতে হবে। আমরা এখনো যে প্রেজেন্টেশন গুলো করি, এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু অ্যাচিভমেন্টকে সেইভাবে শো করি না। অ্যাচিভমেন্ট শোয়িং ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিছু আমাদের স্লাইডের মধ্যে এগুলো ঢোকাতে হবে। সো কনসেপ্টের উপর ভরসার অভাব, নিজের উপর ভরসার অভাব, আপনার উপর ভরসার অভাব, এই 3টে কারণে প্রসপেক্ট এরকম ব্যবহার করে। নেক্সট, এবার তার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে যে অবজেকশনটাকে কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করবো, তার জন্য আমাদের 6টা স্টেপস রয়েছে। অবজেকশন হ্যান্ডলিং के 6 स्टेप्स है। नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड एक्ट सरप्राइजिंगली। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং আরে
মানে বলছে আমার কাছে টাকা নেই, আপনি আশ্চর্য হয়ে পড়েছেন, আমার কাছে সময় নেই, আপনি আশ্চর্য হয়ে পড়েছেন। ও ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ও সময় নেই, সত্যি সময় নেই, আচ্ছা আচ্ছা, ও মানে আপনাকে সারপ্রাইজিংলি অ্যাক্ট করতে হবে। নাম্বার 2, আস্ক ম্যাজিক্যাল কোশ্চেন্স। এবার আপনাকে সেই ম্যাজিক্যাল কোশ্চেনটা করতে হবে। স্যার আপনি যদি বলেন, স্যার আপনি বললেন যে আপনার টাইম নেই, সাপোজ ও টাইম নিয়ে আপনাকে একটা অবজেকশন দিয়েছে, যেটা নিয়ে সে বলুক, যে পয়সা নিয়ে যদি বলে বা টাইম নিয়ে বলে, যেটা নিয়ে ও বলুক, আপনাকে সেটা ধরে বলতে হবে। সাপোজ আমরা এখানে ধরে নিলাম যে টাইম নিয়ে বলেছে, তখন আমি বলছি ওকে যে স্যার আপনি বললেন যে আপনার টাইম নেই, যদি আমি ধরি সত্যিই আপনার টাইম আছে, তাহলে আপনি 10-তে কত রেটিং দেবেন এই বিজনেসে আসতে? আমি আবার একটা প্রশ্ন করে দিলাম ওকে, কিন্তু ও বলেছে টাইম নেই, আমার এই শিডিউল, আমার এই অবস্থা, আমি কোথা থেকে টাইম বার করবো, আমার একদম টাইম নেই। আমি ওকে ঘুরিয়ে আবার আরেকটা প্রশ্ন করে দিলাম, স্যার যদি আপনি তো বললেন যে আপনার টাইম নেই, কিন্তু যদি ধরে নিই আপনার টাইম আছে, তাহলে আপনি এই বিজনেসটা, যেটা আমি বিজনেস প্রেজেন্টেশনটা শুনলেন, তাহলে এটাকে কত রেটিং দেবেন, বা এই বিজনেসে আসার জন্য আপনি কত রেটিং দেবেন? যেহেতু আপনি ওর কথাটাকে মেনে নিয়েছেন, আপনার টাইম, এবং আপনি ওর সঙ্গে কোনো আর্গুমেন্টে যাননি, দেখবেন ও আপনাকে 10-এ 10 দিয়ে দেবে। এবার আপনি ওকে, নাম্বার 3 ইজ রিলেট। এবার আপনি ওকে রিলেট করান। একদম তাই স্যার, আমিও যখন বিজনেসটা শুরু করেছিলাম, আমারও এই শিডিউল, আমারও একদম টাইম ছিল না। আমি আমার সিনিয়র, আমার আপলাইন পার্থদাকে বলেছিলাম যে দাদা কোথায় টাইম, টাইম কোথায় পাবো আমার এই শিডিউলের মধ্যে থেকে? তখন পার্থদা আমাকে বলেছিল, ইন্দ্র তুমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছো, তার থেকে যদি আমি তোমাকে 5 বছর আগে যেতে বলি, তাহলে এই 5 বছর আগে থেকে তুমি বর্তমানের অবস্থায় তোমার কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আর আমি বছরে তোমার কি ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো? Then I was shocked. সত্যি তো, আগামী 5 বছরে, আজকে গত 5 বছর আগে আমি যা ছিলাম সেখান থেকে বর্তমান 5 বছরে কিছুই তো সেরকম ডেভেলপমেন্ট হয়নি, বরং আমার অবনতি হয়েছে। তাহলে আগামী 5 বছর, আজকে পেট্রোলের দাম 102 টাকা হয়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত পেট্রোল ভরতাম যখন 100 টাকার পেট্রোল ভর, তখন ওই আসতো 1.39, 1 আস্তে আস্তে কমতে থাকলো। এখন করতে করতে 100 টাকা পেরিয়ে গেছে, 100 টাকাতে আর হচ্ছে না, 100 টাকাতে 1 লিটার পেট্রোল। এখন নতুন মাইন্ড সেট আপ, নতুন ফ্রেমিং। এবার থেকে বলবো 200 টাকার পেট্রোল ভর, যখনই পেট্রোল স্কুটারে বা বাইকে পেট্রোল ভরবো 200 টাকার ভর। ওয়েট করতে হবে এই 200 টাকাটা কবে গিয়ে শেষ হয়। এবার যার সেই ক্যাপাসিটি নেই, সে কি 200 টাকা ভরতে পারবে? হি হ্যাজ টু কম্প্রোমাইজ। ওকে তো 100 টাকাতেই থাকতে হবে। আগে 100 টাকায় 1.5 লিটার হয়তো পেট্রোল পেত, এখন 100 টাকায় ও 0.9 লিটার পেট্রোল পাবে। সো হি অর শি হ্যাজ টু কম্প্রোমাইজ। আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম আমাকে এই কথাগুলো বলার পরে। দেন আই ডিসাইডেড, না আমাকে করতেই হবে। ওই শুরুতে যে অবসর সময়গুলো হয় স্যার আর কি, যেটা আমি পাড়ায় একটু কাজ থেকে ফিরে এসে একটু আড্ডা মারতাম, বা আমার সাইবার ক্যাফে বন্ধ করে এসে একটু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতাম, ওই টাইমটাকে বার করেছি। রবিবার গুলোতে একটু সিনেমা ফিনেমা দেখতাম, সেই টাইমগুলোকে বার করে আজকে স্যার করছি। আপনি আসুন, আপনাকেও আমি হেল্প করব। রিলেট করতে হবে। দেন স্টোরি টেলিং। এগেইন স্টোরি টেলিং এর মধ্যে ওই আপনার গল্প বলুন, আপনার আপলাইনের গল্প বলুন। সো কিছু রিলেটিভ স্টোরি আমাকে বলতে হবে। ক্লিয়ার করতে পারলাম স্যার? হ্যালো, यस यस यस, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, 5 নম্বর। তাহলে আমরা এখানে 4 নম্বর পর্যন্ত এসেছি, স্টোরি টেলিং। এন্ড 5 নম্বর এই ফর্মুলা আবার ইউজ করব, I2WY, ইফ আই উড ইউ, अगर मैं क्या आप। আমি যদি আপনাকে, এবার আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, ওর টাইম নেই, ও এত কিছু বলেছে, সবকিছু করেছি,
এবার আমি ওকে বলছি আমি যদি আপনাকে 6 মাসের একটা রোড ম্যাপ বানিয়ে দিই কি করে বিজনেস করবেন, কি করে টাইম বের করবেন, কিভাবে আগে এগোবেন, তাহলে কি আপনি জানতে রাজি আছেন? তার থেকে পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে কি আপনি জানতে রাজি আছেন? বলবে হ্যাঁ, ইয়েস অর নো, বলবে হ্যাঁ রাজি আছি। আসুন প্রশ্ন কি বলছি, তাহলে আমি যদি আপনাকে 6 মাসের একটা রোড ম্যাপ বানিয়ে দিই কি করে বিজনেস করবেন, কি করে টাইম বের করবেন, কিভাবে আগে এগোবেন, তাহলে কি আপনি জানতে রাজি আছেন? ইয়েস। আসুন তাহলে আপনাকে জানাই। তাহলে তার আগে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে, তার আগে আমাদেরকে জয়েনিং করতে হবে, তার আগে আমাদেরকে এই কাজগুলো করতে হবে। এই প্রশ্নটার উত্তর তো এটাই আসছে যে হ্যাঁ জানতে রাজি আছি, কি 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 করতে রাজি আছি, তার মানে ব্যবসাটা করব, তাই না? ব্যবসাটা আমি যদি যুক্ত না হই তাহলে আমি জেনে কি করব? তাই আমি তার থেকে পারমিশন নিই। আপনি কি তাহলে জানতে রাজি আছেন? ইয়েস রাজি আছি। আসুন তাহলে সাইন আপ করি। সাইন আপ করান। নাও নাম্বার 6 objection handling এর 6 নম্বর that is closing 4 magical questions। এই 4টে কোশ্চেন কিন্তু আমাদেরকে একদম মুখস্থ করে নিতে হবে। 4টে প্রশ্ন আমাদেরকে একদম মুখস্থ করে নিতে হবে। নাম্বার 1, যদি আপনি এই বিজনেসে আসেন তাহলে মাসে কত টাকা আপনি রোজগার করতে চান যাতে আপনার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়? আপনি সেই ব্যক্তিকে এটা বলেই নিয়ে আসছেন যে এখানে লোকরা কামাতে আসছেন। আপনার যা ড্রিমস রয়েছে বা আপনার যা ডিজায়ার রয়েছে বা আপনার যা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সেটা পূরণ করার জন্য। তাহলে যদি ফার্স্ট প্রশ্ন, যদি আপনি এই বিজনেসে আসেন তাহলে মাসে কত টাকা আপনি রোজগার করতে চান যাতে আপনার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়? দিয়ে চুপ থাকুন, ওকে বলতে দিন। হয়তো 10,000, কেউ 20,000, কেউ 30,000, কেউ 50,000 বলতে পারে। সাপোজিং ধরলো বললো এখানে বড় বড় কথাই বলে লোকে, 50,000 টাকা। এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ओके फाइन 50,000 টাকা, वेरी फाइन 50,000 रुपया आपको कमाई करना है, ओके वेरी फाइन। नेक्स्ट प्रश्न, প্রতিদিন আপনি কত সময় দিতে পারবেন এই বিজনেসে যাতে মাসে 50,000 টাকা রোজগার হতে পারে? এমনি এমনি তো হবে না। 50,000 एक बड़ा अमाउंट है, तो 50,000 कमाने के लिए टाइम लगेगा। তো আপনি আপনার স্পেয়ার টাইম প্রতিদিন কতটা দিতে পারবেন এই বিজনেসে যাতে আপনি 50,000 টাকা রোজগার করতে পারেন মাসে? ওখানে টাইম বলবে 2 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা কি 4 ঘন্টা হোয়াট এভার। सपोजिंग ধরলাম বললো 2 ঘন্টা, 2 घंटा दे सकते हैं, ओके फाइन 2 घंटा ठीक है। चलो আপনার এবার নেক্সট সওয়াল, নেক্সট প্রশ্ন, স্যার আপনি কত মাস পর্যন্ত, এবার আরো প্রিসাইজ হচ্ছে, কত মাস পর্যন্ত প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে দিতে পারবেন যাতে আপনার 50,000 টাকা মাসিক রোজগার হতে পারে? আরো প্রিসাইজ মানে কত, এবার আপনি 10 ইয়ার টাকা টানছেন, কতটা দিন আপনি, ও তো ব্রেনস্টর্মিং করছে, ও কিন্তু ব্রেনস্টর্মিং করছে, ও ভাবছে, ভেবে বলছে আপনাকে। আপনি জানতে চাইছেন যে এবারও আরো কত দিন পর্যন্ত। স্যার আপনি কত মাস পর্যন্ত প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে দিতে পারবেন যাতে আপনার 50,000 টাকা মাসিক রোজগার হতে পারে? সাপোজ বললো 6 মাস কি 8 মাস, এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আপনার কনফিডেন্সের উপর। এবার আপনি কি ওনাকে 6 মাস বা 8 মাসের মধ্যে 50,000 টাকা রোজগার করাতে পারবেন? হতে পারে, কিন্তু আপনি কি পারবেন? এটা এইটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্স। যদি না পারেন, যদি মনে হয় যে কোথাও ল্যাকিং হচ্ছে, তখন আপনি ওকে প্রশ্ন বলুন যে স্যার এখানে আপনাকে যে 3টে জিনিস আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে এক হচ্ছে কত টাকা, 50,000 টাকা আপনি চেয়েছেন, ডেইলি 2 ঘন্টা করে টাইম আপনি দিতে চেয়েছেন, আর বলছেন 6 মাস 8 মাস।
এই ক্ষেত্রে স্যার এই তিনটের মধ্যে কোনো না কোনো একটাকে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। अगर आप 50,000 को कम कर सकते हो, या तो आप 2 घंटा की जगह 4 घंटा या 6 घंटा दे सकते हो, या आप 6 महीना या 8 महीना का जगह ये 12 महीना या 18 महीना या 16 महीना आप कर सकते हो। চয়েস আপনি আবার ওর উপরে দিয়ে দিচ্ছেন। ও বললো ঠিক আছে চলো 12 মাস, নাও ইউ আর কনফিডেন্ট, চলো ভাই 12 মাস আমি একে সঙ্গে থাকবো, একে যা যা বলবো এ করবে, এর সঙ্গে করে আমি একে 50,000 টাকা রোজগার করিয়ে দেবো। এবার আপনার ফোর্থ প্রশ্ন, আপনি কনফিডেন্ট হয়ে গেছেন যে 12 মাসে আপনি করাতে পারবেন। ও এবার বলেছে যে ঠিক আছে 2 ঘন্টা করে আমি 12 মাস দেব। এবার ওকে তো আপনাকে ইনস্ট্যান্ট এবার ক্লোজিং করতে হবে। লাস্ট প্রশ্ন, লাস্ট ক্লোজিং প্রশ্ন, যদি আমি আপনাকে একটা রোড ম্যাপ করে দিই যাতে প্রতিদিনের 2 ঘন্টা কি কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, আগামী 8 মাসের জায়গায় 12 মাসের, আগামী 8 মাস ধরে মাসে 50,000 টাকা পার্মানেন্ট রোজগার করার জন্য, তাহলে কি বিজনেসটি এক্ষুনি শুরু করার জন্য আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে? যদি থেকে থাকে বলুন। But you have to start it now. है और कोई सवाल या और कोई क्वेश्चन? नहीं भाई और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रोड मैप दिखाने से हम करेंगे। ओके फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। आइए फॉर्म फिलअप कीजिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके सो यही तक है, तो ये हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा भैया, हम सभी को ये इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। ये एकदम रट्टा मारने का है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का दिमाग खिलेगा, कौन सा टाइम में कौन सा क्वेश्चन कौन सा सवाल हम पूछे और कैसे करें। वी हैव टू एंजॉय द एंटायर प्रोग्राम, वी हैव टू एंजॉय द एंटायर थिंग। आदमी का আমরা প্রচুর প্রচুর মানুষের সঙ্গে যাব, এই খেলাগুলো যখন আপনি দেখতে পারবেন যে একটা মানুষ না থেকে হ্যাঁতে আসছে, যখন আপনি দেখতে পাবেন সেই মানুষটা কাঁদছে, যখন আপনি দেখতে পাবেন সেই মানুষটা ফুপিয়ে উঠছে, তখন আপনার মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসবে যে আপনি একটা মানুষের ভিতরে শুয়ে থাকা অন্তরাত্মাটাকে জাগাতে পেরেছেন। ইট উইল গিভ ইউ ইমেন্স স্যাটিসফ্যাকশন। তো আমি যেগুলো দিলাম এগুলো আমাদের সবাইকে ব্যবহার ইউজ করতে হবে, ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আজকের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর যে র্যাপিড গ্রোথে চলছে তারা প্রত্যেকে এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছে। এন্ড ইফ উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট, ইফ উই ডু দিস, আমরা আমাদের ইনকামকে 10 গুণা 20 গুণা করে নিতে পারবো উইদিন দিস 2021। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।